नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आबकारी विभाग भी इन दिनों कुंभकर्णी नींद से जागा है। विभाग पिछले 2 दिन से लगातार शहर भर के वैध और अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा हुआ है, लेकिन ये कार्रवाई संदेह के घेरे में है। जिला आबकारी अधिकारी दानाराम के नेतृत्व में नंदबार और किशन वाटिका में की गई कार्रवाई पर भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों की बार बार अवहेलना और उदासीनता पर जिला आबकारी अधिकारी दानाराम को जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी द्वारा चार्जशीट जारी की गई है। वहीं चार्जशीट मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने बंजारा होटल पर एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी है, लेकिन कार्रवाई में हो रही लापरवाही और 8 बजे बाद भी बिक रही अवैध शराब के मामले में विभाग की अनदेखी कार्रवाइयों पर संदेह पैदा कर रही है। जी सर, जो कल से कार्रवाई कल 2 होटल बार को चेक किया गया था, एक नंद बार और एक किसान वाटिका, जिनमें जो उनका जो स्टॉक जो ऑनलाइन है उससे करीबन उसे डबल मिला था, इसलिए दोनों का माल सीज कर लिया गया। दोनों पे कार्रवाई कर दी गई। दोनों का अनुज्ञा पत्र है वो निलंबित कर दिया गया है। करीबन आज की क्या कार्रवाई? आज होटल बार चेक कर रहे हैं और अभी तक तो दो होटल बार चेक कर गए हैं, उनमें कोई अनियमितता नहीं मिली है। अब चेक कर रहे हैं, जो अनियमितता जो मिलेगी और बता देंगे। कल की जांच में सर कुछ अनियमितता की बात आई, चार्जशीट मिलने की बात भी आई है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आपको? वो हमारा विभाग का आंतरिक मामला है। ये तो इस तरह के प्रॉपर मॉनिटरिंग पूरी हो नहीं पाती है या क्या चक्कर है? मतलब नहीं, मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं। कमी क्यों है? मॉनिटरिंग प्रॉपर चल रही है, कार्रवाइयाँ भी चल रही है और ये होटल बार ये शॉप्स ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें। कई बार इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों विभाग जाता है सर? नहीं, मैं तो अभी इलेक्शन के टाइम पे ही पोस्टिंग हुई है, मेरे आते ही शुरू हो गई है। मैं जांच लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। 8 बजे बाद जो बार और ये खुले रहते हैं उसको लेकर 8 बजे बाद जो दुकानें और बार खुले रहते हैं उन पे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सब पे। तो सर कोई रणनीति या विशेष कोई प्लानिंग बना रही है आचार संहिता को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कुछ रहेगी? सारे होटल बार चेक करेंगे, सारी शॉप्स चेक करेंगे, अनियमितताएं जो होंगी शॉप्स को चेक करेंगे। जो चुनाव आयोग श्रीमान निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी के जो भी निर्देश मिल रहे हैं निर्देशों अनुसार सारी कार्रवाई निर्देश में 8 बजे बाद जितना शराब की दुकानों पर बिक्री होती है उसके खिलाफ क्या विभाग अलग से कोई? हाँ, उसमें अभियोग दर्ज होते रहते हैं और कार्रवाई करते रहते हैं, और कोई मिलेगा तो उसमें कर देंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारी व मतदान दलों का राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में गुरुवार को प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, एवीएससी विशेष योग्यजन, दिव्यांग निर्वाचकों एवं कोविड संदिग्ध की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने जायजा लिया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवाचार के तहत लॉन्च किए गए सहज भीलवाड़ा ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र 12 गए के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम व सरल बनाने के लिए भीलवाड़ा जिले में सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च की गई है। सहज भीलवाड़ा ऐप के उपयोग को लेकर भी पीपीटी के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। सभी को इस ऐप के फीचर्स की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान सहज भीलवाड़ा ऐप उपयोग के लिए विभिन्न प्रश्न भी पूछे तथा उसके उपयोग संबंधी विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट, जिले के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी आदि मौजूद रहे। आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता यानी कि एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फिजिकल इन्फर्मिटीज यानी कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वोटिंग मतदान केंद्र तक आकर के वोट नहीं कर पाते हैं, उनको पर्टिकुलरली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एब्सेंटी वोटर्स ऑफ सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी 80 प्लस से ज़्यादा उम्र है, एंड एब्सेंटी वोटर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से प्लस है। एक तीसरी कैटेगरी भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इजाद की गई है, जो कि कोविड पॉजिटिव या कोविड के लक्षण वाले एब्सेंटी वोटर्स हैं। इन सभी एब्सेंटी वोटर्स को पहले चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के उपरांत भीलवाड़ा जिले में जितने भी ऐसे एलिजिबल वोटर्स पाए गए हैं, उनमें से जो लोग फिजिकल इन्फर्मिटीज की वजह से
मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार होम वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मैं मीडिया के साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर आकर के ही मतदान करें। चाहे आपके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हो या फिर आपको और असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, उसकी पूरी व्यवस्था जिला निर्वाचन की टीम के द्वारा की जाएगी और मतदान केंद्र पर जो कर्मी उपस्थित होंगे वो आपको मतदान में मदद करेंगे। लेकिन फिर भी बिल्कुल बेडरिडन होने की वजह से या किसी इन्फॉर्मिटीज की वजह से आप नहीं आ सकते हैं, तो आप होम वोटिंग की व्यवस्था प्रपत्र 12 यानी कि फॉर्म 12D के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। फॉर्म 12D फील्ड में BLOs को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और संबंधित मतदाता के द्वारा फॉर्म 12D 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक BLO के माध्यम से फुलफिल कराए जाएंगे और ये प्रपत्र 12 देने के बाद आप केवल होम वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप मतदान केंद्र पर आकर के मतदान नहीं कर सकते हैं। होम वोटिंग में आपके लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट किए जाएंगे और 2 अटेम्प्ट में ही मतदान कराने की कोशिश की जाएगी। यदि 2 अटेम्प्ट के बाद भी मतदान असफल रहता है तो आप किसी भी तरह से बाद में मतदान नहीं कर पाएंगे, अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है कि जो मतदान का शेड्यूल होगा, यानी कि प्रपत्र 12 बढ़ने के बाद आपका जो फॉर्म है आरओ के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि मतदान दल किस ऑर्डर में और किस दिन 14 से 19 के बीच में आपके घर पर पहुंचेगा। यह शेड्यूल सभी संबंधित कैंडिडेट्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को और साथ ही संबंधित वोटर को भी बता दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की सूचना मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाई जाएगी और उसके बाद यदि प्रथम प्रयास असफल रहता है तो दूसरा प्रयास 20 और 21 नवंबर को किया जाएगा। मैं सभी मतदाताओं से यह अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप मतदान केंद्र पर आकर ही वोट करें। फिर भी यदि आप होम वोटिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल ही अस्वस्थ हैं तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें, प्रयास करें कि मतदान दल जब प्रथम बार आपके आवास पर पहुंचे तो उस समय आप उपस्थित रहें। वो दिन और समय स्लॉट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके हर स्टेज पर SMS भी भेजे जाएंगे, तो उस SMS से भी आपको सूचित किया जाएगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के मतदान केंद्र पर ही 25 नवंबर को वोट करें, इस मतदान के महापर्व में पार्टिसिपेट करें। कारोई थाना क्षेत्र के गुड़ला गांव के बाहर सोपुरा रोड स्थित ओम प्रकाश कर्नावट व नंदराम माली कैलाश माली के खेत में शुक्रवार को दोपहर बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से करीब 1 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही कारोई पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ। विकास माली अर्जुन सालवी ने बताया कि तार के आपस में टकराने से निकली चिंगारी खड़ी फसल पर गिरने से आग पकड़ ली। लोग कुछ समझ पाते कि आग ने भयानक रूप ले लिया। लपटें इतनी तेज और भयानक रूप से बढ़ रही थी कि देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान मौके पर जुटे ग्रामीण आग बुझाने का काफी प्रयास किए। बाद में हालत बेकाबू होता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कारोई थाना एवं फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण 11,000 kV बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।